तो हम लोग शुरू करेंगे आज क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क से। तो इसमें एक तो परमेय संख्या आ गया, परमेय संख्या। दूसरा करा है कि p बाई क्यू के रूप में, और करा p और q एक पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम ये सारे टर्म को पहले समझेंगे कि परमेय संख्या क्या होता है, ये पूर्णांक संख्या क्या होता है, p बाई क्यू का फॉर्म क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ हम अभी समझेंगे। तो हम यहाँ आ जाएंगे, सबसे पहले समझेंगे संख्या। संख्या जो बनता है वो बनता है डिजिट से। डिजिट जैसे हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 और 9 और 0, ये सारे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ये सब के सब 10 डिजिट है। डिजिट इसको बोलते हैं हम डिजिट संख्या। इसी सब से मिलके बनता है हमारा संख्या। संख्या है जैसे 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, हम इसी अंक से बनाते हैं। तो ये संख्या, अब संख्या को बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक इंग्लिश में बोलते हैं, और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर वो होता है जो हमारा जो नंबर लाइन होते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी संख्या जो है वो वेरी करता है, सब के सब हमारा वास्तविक संख्या होता है, ये रियल नंबर होता है। और अगला है वो परमेय और अपरमेय। वास्तविक संख्या जो है वो अपरमेय और परमेय दो तरह की बटा गया है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या हम उसको बोलते हैं तो वास्तविक संख्या होगी एक, और परमेय और अपरमेय। परमेय संख्या हम उसको बोलते हैं जो p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू का मतलब होता है जो फ्रैक्शन के रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में हो। और ये जो q है नीचे, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। जो हर हमारा है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये होता है परमेय संख्या। और अपरमेय संख्या वो होता है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होता, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अपरमेय संख्या। जैसे हम बोलते हैं √2, √3, √1/2, ये सब हमारा हो गया अपरमेय संख्या, क्योंकि ये रूट क्या अंदर है। पाई भी एक अपरमेय संख्या है, पाई का मान होता है 22/7। ये तो परमेय संख्या है, लेकिन ये जो है ये पाई जो होता है वो अपरमेय संख्या होता है। तो आप लोग समझ गए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। और काल्पनिक संख्या होता है रूट के अंदर -3, -2, ये सब होता है काल्पनिक संख्या। जैसे हम अगर मान लीजिए x² + 2 = 0 लिखेंगे, तो x का जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा -2, हटाएंगे तो रूट के अंदर 2। तो ये जो हो गया हमारा काल्पनिक संख्या हो गया। तो हम लोग वास्तविक संख्या भी समझ गए, काल्पनिक भी, परमेय संख्या भी और अपरमेय संख्या भी। p बाई क्यू का समझ गए, p और q जो होता है
ये माना हुआ बात है कि पी और क्यू के रूप में उसको लिखना है, मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2/5, और इसमें एक और है, जैसे 2 और 5 हम लिखें, और इसका जो HCF है, HCF वो 1 होगा, मतलब इस दोनों के बीच में कोई भी ओवेनिस्ट गुणनखंड, कोई भी कॉमन नहीं होगा, 1 है। तो ये सब सारा जो कंडीशन है, ये परमेय संख्या के लिए है। जैसे हम 2/5 को 4 जैसे 4/10 लिख देंगे, तो ये तो है P/Q के रूप में है, ये P है और Q है, Q के बराबर 0 भी नहीं है, लेकिन इसका ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप का होता है कि एक शॉर्टेस्ट फॉर्म, इसको जब हम तोड़ेंगे 2 से भाग लगाएंगे 4/10 को, तो ये 2 और 5, ये 2/5 जो यहाँ लिखे थे, यही मतलब 2/5 जो है वो हमारा परमेय संख्या। उसी तरह हम 1/3, 2/5, 3/7, ये सब हमारा परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या, ये समझ गए संख्या, ये सारा चीज आप आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अब क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है हमारा कि अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हम लोग पढ़े थे, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट जीरो है? तो हम लोग परमेय संख्या भी समझ गए, P और Q क्या है। पूर्णांक, पूर्णांक होता है इंटीजर, पूर्णांक हम लोग ने बताया था, यही पूर्णांक जो होता है इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो हम लोग पूर्णांक संख्या सुनेंगे, पूर्णांक संख्या उसको बोलते हैं जो इसे, तो पूर्णांक संख्या होता है, एक होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है पूर्णांक संख्या। तो प्राकृत संख्या हम उसको बोलते हैं जो, अगर हम किसी भी छोटे बच्चे को बोलेंगे कि चलो काउंट करो, गिनती करो, तो वो कहाँ से शुरू करेगा? 1 से। कहाँ से शुरू करेगा? 1 से। 1 2 3 4 5 6। तो गिनती की जो भी संख्या है, गिनती की संख्या को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को बोलते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब के सब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होता है, ये जाता है अनंत तक, 1 2 3 4 5 6, जितना आप काउंट कर सकते हैं वो। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो होती है 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है वो होती है अनंत, जिसको बोलते हैं, इसका साइन होता है ऐसे, राइट लेफ्ट 8 की तरह। और अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है? ये जो प्राकृत संख्या है, इसी में जब हम जीरो का शामिल कर देंगे, जैसे पूर्ण संख्या में जब हम, प्राकृत संख्या में जब हम जीरो को शामिल कर देंगे, 0 1 2 3 4 5, ये सब का सब जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। और अगला पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होगा? ये जो हमारा पूर्ण संख्या में जब हम निगेटिव नंबरों को जब हम ऐड करेंगे, जैसे -2 हो गया, -3, -4, -5, -1, 0 1 2 3, ये हो जाएगा ये 1 2 3 जो है ये पॉजिटिव,
और ये जितने भी निगेटिव नंबर है और जीरो, ये सबको जब हम एक ग्रुप में करेंगे ग्रुप, तो ये सारा का सारा कहलाएगा पूर्णांक संख्या। तो हम लोग प्राकृत संख्या भी समझ गए, पूर्ण संख्या भी समझ गए, पूर्णांक भी समझ गए। तो पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को मिला के, उसके बाद जब हम निगेटिव नंबर जो होता है -1, -2, -3, ये सारा का सारा जो होता है वो होता है पूर्णांक संख्या। तो आशा है कि आप लोग ये चीज समझे होंगे। तो पूर्णांक भी हम समझ गए, परिमेय संख्या भी समझ गए, P/Q क्या है वो भी समझ गए कि ये जो साइन है ये होता है इक्वल टू नॉट का, मतलब Q इक्वल टू नॉट साइन। तो अब करेक्ट शून्य जो है एक परिमेय संख्या है या नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क बताना है। शून्य हम अगर 0 लिखेंगे शून्य, तो शून्य और नीचे में हम लिख देंगे 1, तो ये 0/1, 0/1 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P है और ये Q है, और Q इक्वल टू नॉट 0 भी है। तो हाँ, हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। और P और Q पूर्णांक भी है, P और Q पूर्णांक, आप P और Q को लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0। तो P और Q पूर्णांक भी है, क्योंकि P 0 है, 0 हम अभी पढ़े थे कि 0 पूर्णांक संख्या होता है, 1 भी पूर्णांक संख्या होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 6 परमेय संख्या हमको निकालना है। परमेय संख्या हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो हम लोग निकालेंगे। तो 3 और 4 के बीच में बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में तो 6 बोल रहा है। तो उस परमेय संख्या निकालने के कई सारी विधि है, तो हम लोग अभी एक विधि पढ़ेंगे। तो 6 निकालने हैं तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे, 6 लिख दिए, उसमें हम एक को हम ऐड कर देंगे, तो 6 और 1 हो जाएगा 7, और 7 जब आगे नीचे भी 7 लिख देंगे। और ये जो हमारा जो नंबर है 7/7, उसको हम क्या करेंगे, इसमें हम गुना कर देंगे दोनों में। एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये, तो ये हो गया 7×21/7, और दूसरा हो गया 7×4 = 28/7। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बीच में जितने भी संख्या उसको लिख देंगे। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6, 6 परमेय संख्या हमको निकल गया है। एक तो ये विधि हो गया। दूसरा हम और भी विधि कई होता है, जैसे दो संख्या दिया हुआ है, तो हमको 3 और 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 7, और इसको हम 2 से भाग भी कर देंगे, तो 2, तो ये एक नंबर हो गया 7/2। अब 7/2 है, और किसी भी एक भी संख्या में जोड़ देंगे, जैसे 3 है तो 3 में फिर बट्टे 2 कर देंगे, फिर एक नंबर आएगा, तो ये हो जाएगा 2, और 7 + 6 में 2, तो 6×6 = 13/2, और 1/2 मतलब 13/4। अब ये इसको और इसको हम ऐड कर देंगे। इसी तरह हम बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, जितना मर्जी हम, क्योंकि ये जितने भी आएगा सब इसके बीच का ही आएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं 6 परमेय संख्या। धन्यवाद। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमेय संख्या इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सीखे थे।
तो सेम टू सेम इसमें भी निकल देंगे। इसमें बोल रहा है 5 पर में संख्या, तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि 5 में हम 1 को प्लस करेंगे तो जाएगा 6/6। अब जो भी संख्या हमको दिया है उसमें हम गुना करेंगे 6/6 से, और अगला है 4/5 गुने 6/6, तो ये हो जाएगा 24/30, और ये हो जाएगा 6×3 = 18 और 6×5 = 30। अब इसके बीच का लिख देंगे, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं बराबर हो जाएगा हमारा 18, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5 नंबर जो हो गया वो हमारा परिमेय संख्या हो गया। सत्य है या असत्य है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग जब हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे उसमें ही पढ़े थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये सारा चीज पढ़े थे। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट है चौथा का फर्स्ट कि परिमेय संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या हम लोग पढ़े थे कि प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जो होता है वो गिनती की संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6, ये सब का सब क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या का पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो पूर्ण जो संख्या होता है वो होता है 0 1 2 3 4, ये सब। तो सारा जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होगा या नहीं वो देखते हैं। तो ये हमारा प्राकृत संख्या, प्राकृत जो संख्या है उसमें 0 0 नहीं है, पूर्ण संख्या में 0 है। तो प्राकृत संख्या जो हमारा प्राकृत संख्या है वो तो पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि ये सारा ग्रुप जो है इसमें अवेलेबल है। तो सभी प्राकृत संख्या जो होगा वो पूर्ण संख्या होगी, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या सभी पूर्ण पूर्ण है सभी, तो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है। तो सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। क्या होगा, नहीं होगी। हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि अब दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या भी हम लोग पढ़े थे, प्रत्येक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या क्या था, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या था जिसमें निगेटिव नंबर भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो और 0 भी हो, मतलब -2 -3 -4 0 1 2 3, ये सब का सब क्या था, हमारा पूर्णांक था। और पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े थे, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4
और आगे जाएगी। तो प्रत्येक पूर्णांक, जो प्रत्येक पूर्णांक है हमारा हमारा वो पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो क्योंकि पूर्णांक में निगेटिव वाला निगेटिव नंबर भी आता, पूर्ण में निगेटिव नहीं आता, तो ये जो कथन है वो असत्य है। और ये जो हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये सत्य है, क्या है ये सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परमेय तो 1/2 भी होता है, 3/2 भी होता है, ये सब का सब क्या है, एक परमेय संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में हमारा ये 0 1 2 3 आती है, जो कि एक परमेय संख्या नहीं होती है। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगर इसके विपरीत आता है, क्या सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है, तो ये सही कथन होता है। लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से गलत है।